इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। यहाँ से आज तो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तूने अपनी बीवी के साथ गद्दारी की है, गद्दार। अरे तू किसी की बीवी नहीं है, ना किसी की बीवी बन सकती है। उससे शादी करना मेरी मजबूरी थी। उससे नफरत करता हूं मैं, नफरत। बस, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी गद्दार। तेरी खुद की जिंदगी वो जहन्नुम हो चुकी है जहां कोई मर्द आकर रहना नहीं चाहता। सलीम, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। सुना है उसके हुस्न की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कपाए कतर के देखते हैं। आपका भेजा हुआ तोहफा हमें पसंद आया। इस दिल लगी के लिए शुक्रिया। कितनी बार कहा है हमारी कीमती चीजों को छुआ मत करो। एक बार में कोई बात समझ नहीं आती है। आपा हम तो बस ये परफ्यूम, ये लिपस्टिक मुनीर हमारे लिए दुबई से लेकर आते। इन्हें छूना तो दूर, देखने तक की तुम्हारी औकात नहीं है। आपा हमें सारी खबर है उस मुनीर के बारे में कि वो कैसे आपको इतने महंगे तोहफे दे रहा है। और हम क्या, पूरा मोहल्ला जानता है कि वो गुंडा है, हवाला ड्रग्स का धंधा करता है। कौन क्या धंधा करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धंधा वही अच्छा जिसमें कमाई है। जब पैसों की बारिश होती है ना तो ईमान पर लगे दाग भी धुल जाते। ये दुनिया धंधा नहीं, ये देखती है कि जेब में कितने रोकड़े, समझी? लेकिन जो भी हो आपा, आप बस उसे दूर रहिए। हम हमारा इरादा नहीं बदल सकते, लेकिन तुम्हें अपना नजरिया बदलना होगा। अगले हफ्ते हम और मुनीर निकाह करने जा रहे हैं। आज हमारे निकाह के बाद ये पहली रात है और इस हसीन रात में तुम्हारे हसीना के लिए ये हसीन तोहफा। ये तो बहुत खूबसूरत है। बेशक खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती से अगर इसका मुकाबला हो तो ये हार तुमसे हार जाएगा। सुभान अल्लाह। एक बात कहे मुनीर, हाँ? जब से आप हमारी जिंदगी में आए हैं हमारी जिंदगी ही बदल गई है। ये तो हमारी खुशनसीबी है, लेकिन पता है हमसे ज्यादा खुशनसीब तो ये कमबख्त हार है हसीना। कैसे? सीधा जाके हसीना के गले पड़ने वाला है। तो जिसने ये हार दिया उसे किसने रोका है? ऐसे नहीं, तुम एक बार इस जाम को अपने होठों से लगा लो तो रात में इश्क का नशा खुल जाएगा। वैसे एक बात पूछे आपसे? पूछिए। इस हार की कीमत क्या होगी? बहुत पैसे हैं ना इस धंधे में। कौन सा धंधा? वही धंधा जो आप करते हो।
हसीना, तुम आम खाने से मतलब रखो और अपनी इन्हीं खूबसूरत निगाहों का जाम मुझे पिलाती रहो। फिर देखना, दुनिया की सारी दौलत और खुशी तुम्हारे कदमों में पहुंचा दूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आजमा कर देख लो। ये बाहर से कैसी आवाजें आ रही है? अम्मी होगी, तुम उन पर ध्यान मत दो। आज की रात सिर्फ तुम और मैं, तीसरा कोई नहीं। रात के 2:30 बजे और आवाज अभी भी आ रही है। ठीक है, आप उसे अगले हफ्ते मुन्ना से मिलवा देना। और हाँ, वो बबलू है ना, उसको 5 पेटी आम चाहिए। हाँ तो भिजवा दो ना आपा। लेकिन पिछले तरबूज का अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया है। और करीम भाई, आपको मालूम है ना, मैं ऐसे उधार का धंधा नहीं करती हूँ। ठीक है आपा। आप बबलू को अच्छी तरह से समझा देना। और हाँ, आपका तरबूज भी तैयार है, ले जाना। पूरा 12 किलो का है। जी करीम भाई, मैं रखती हूँ। खुदा हाफिज। मुन्ना, ये ले, पकड़। गली नंबर 4 का ऑर्डर है, जा जाके देखिए जल्दी। जा। कहाँ? अरे नहीं रे, वहां नहीं। देख, लाल मंदिर है ना, उसके पीछे वाला गराज, वहीं पे। नहीं रे, फोन नहीं रहेगा मेरे पास। देख, लाल पठानी में रहूंगा, पहचान लेगा। ठीक है? हाँ, चल रख। और सुन 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 सुन, तरबूज 1-2.5 किलो का, दूसरा 3.25 का। ठीक है? हाँ चल। हाँ पकड़। चलो। एक तरबूज 2.5 किलो का है और दूसरा वाला 3.25 किलो का है। पुलिस से भाग! चोट मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। इस बैग में कुछ नहीं, तरबूज है, तरबूज है। चलो सुनो मेरी बात। सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, सुनो मेरी बात। बात करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया यार। चलो बात सुन। बात सुन, बात करते हैं ना। कितना चाहिए पैसा, कितना चाहिए? ये मैंने कुछ नहीं किया बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुनीर को बेल मिलना मुश्किल है। वो पुलिस उसको रंगे हाथ पकड़ा माल के साथ। सुना है कि साला सुअर उसको रिमांड पे भी लेके जाएगा। गफूर भाई बहुत नाराज, बहुत ज्यादा नाराज। मेरे से बोला कि एरिया किसी और के हाथ में देना होगा। एक औरत के हाथ से धंधा नहीं चल पाएगा। करीम भाई, धंधे में औरत मर्द नहीं, कमाई देखी जाती है। आप गप्पूर भाई से कह दो कि ये इलाका मेरा है और मेरा ही रहेगा। आप देखना, मुनीर से ज्यादा धंधा ना करके दिया ना, तो ये नसरीन पैरों में घुंघरू बांध लेगी। ठीक है आपका, जैसा आपको ठीक लगे। मुझे भी ये धंधा करना है।
आप बैठकर ग्राहक और गैंग को संभालिए, सप्लाई का सारा मुझ पर छोड़ दीजिए। जमीन से उगी नहीं कि पंख लगाकर उड़ने की सोच रही है। तुझे पता है इस धंधे में पैर रखने के लिए जमीन नहीं मिलती, सब दलदल है। यहाँ पे अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। मुनीर की क्या हालत हुई है जानती है ना तू? जानती हूँ, लेकिन अम्मी अब शोहरत से इश्क कर लिया है तो दलदल मिले या दोज़ख, क्या परवाह। मुझे ये धंधा कबूल है। तू सोच रही है ना जितना, उतना आसान नहीं है हसीना। पुलिस को हमारे तरीकों का पता चल चुका है। रंग बदलने का हुनर सीखी अम्मी जान। क्या सांपों के डर से हम जंगल में जाना छोड़ देंगे? हमें अपने पुराने धंधे को नए तरकीबों से करना होगा। वो कैसे? एक मिनट। हाँ ऑर्डर बोल। 3 नैपकिन ओवरनाइट वाला एक्स्ट्रा लार्ज ना? हाँ मिल जाएगा तेरे को। करीम भाई, जंगल का शेर और औरत का दिमाग खुला छूट जाए तो तबाही मचा देता है। धंधा तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बस अल्लाह ताला का फजल है और आपकी मेहरबानियां। हसीना, ये है सुल्तान भाई, रियल एस्टेट के बेताज बादशाह। इनकी इच्छा थी आपसे मिलने की, तो हमने सोचा कि आज से मुबारकबाद दिन क्या होगा इस मुलाकात के लिए। बाय। जन्मदिन मुबारक हो। आपके काम की काफी तारीफ सुनी थी हमने, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि आप मलिका हुस्न भी हैं। ये तोहफा खास आपके लिए, कबूल कीजिए। शुक्रिया। देखिए, इन हाथों के लिए इससे ज्यादा मौजून तोहफा हो नहीं सकता। अब ये हाथ अपना मुकद्दर खुद लिखेंगे। हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है। अब से आप गफूर नहीं, हमारे लिए काम करेंगे। काम भी बड़ा होगा और मुनाफा भी बड़ा मिलेगा। सोचिए मत हसीना जी, यकीन जानिए हमारा साथ इतना भी बुरा नहीं होगा। वो पूरा धंधा छीन ले, इससे पहले उसे रास्ते से हटाना होगा। अब क्या करना है, कैसे करना है, वो सब तुम देख लो गफ्फूर भाई। सारा धंधा उसके पास चला जाएगा ना, तो उसकी ताकत 4 गुना बढ़ जाएगी। मेरी बिल्ली मुझे ही काटने चली, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये मेरे को ना ये समझ नहीं पड़ रहा है कि ये पुलिस को टिक कौन कर रहा है। करीम भाई, इस धंधे में दुश्मनों की कमी नहीं है।
कब कौन किसी का दोस्त किसी का दुश्मन बन जाए पता नहीं चलता। सही बोली। तू अपना ख्याल रख हसीना, मैं निकलता हूँ और किसी पे भरोसा मत कर, ठीक? हेलो। हसीना अपने धंधे का असूल नहीं तोड़ती। तुमने हमारा काम कर दिया, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। सारा धंधा उसके पास चला जाएगा ना तो उसकी ताकत 4 गुना बढ़ जाएगी। मेरी बिल्ली मुझे ही काटने चली। हसीना, दिल्ली के बदनाम गलियों की वो लड़की जिसने कम उम्र में अपनी आंखों में शोहरत के बड़े बड़े सपने देखे और उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए उसने ड्रग्स पेडलिंग जैसे गैर कानूनी धंधे में अपना कदम रखा। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगी दिल्ली के चकाचौंध के पीछे छुपी नशे की काली दुनिया से, और ये भी बताऊंगी 24 साल की उम्र में ये लड़की नशे की दुनिया में हुकूमत करने लगी। ये कहानी ताकत और शौहरत के जुनून की है, जिसमें हसीना इस कदर पागल हो गई थी कि जुर्म के दलदल में वो उतरती चली गई। नजरीन को रास्ते से हटाने के बाद उसे जो कामयाबी मिली उसकी वजह से उसके हौसले और बुलंद हो गए और अब ड्रग्स और जुर्म की दुनिया में अपनी धाक दिखाने लगी। लेकिन ये जुनून उसे कहां तक ले जाएगा, आइए देखते हैं। आपा, आप दिल छोटा ना करें, अल्लाह ताला ये वक्त बदल देगा। मुनीर और उसकी अम्मी दोनों का जेल चले जाना हम सबके लिए तकलीफ का सबब है, लेकिन अब आप तो जानती हैं कि वो दोनों गलत धंधे में थे और गलत लोगों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। धंधे में सही और गलत कुछ नहीं होता और किसी के होने ना होने से धंधा बंद नहीं होता। और वैसे भी मुझसे किसी ने कहा है, ये हाथ अपना मुकद्दर खुद लिखेंगे। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। सायरा का कॉलेज पूरा होते ही मैं उसका निकाह करने का सोच रहा था। इसके लिए एक लड़का भी है मेरी नजर में। अच्छी बात है। मैं सुल्तान खान की हवेली से बोल रहा हूँ। 1 मिनट, तुम दोनों जाओ, ख्याल रखना। जी आपा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या काम है? सुल्तान खान ने आपको हवेली पर बुलाया है। ठीक है। आपकी अम्मी की गिरफ्तारी का पता चला हमें, जानकर बहुत अफसोस हुआ। लेकिन हम बेशक आपके मुरीद हो गए हैं। कितनी आसानी से आपने रास्ते के कांटे को साफ कर दिया। जब बीच में कोई है ही नहीं तो एक होने में हर्जी क्या है? हसीना सुल्तान खान बोल रही हूं। आपका काम हो जाएगा, बस आप माल तैयार रखिएगा। सुल्तान भाई, मुनीर का चैप्टर क्लोज।
कहते हैं ना कि हिम्मत हो तो हवाओं का रुख बदल दो, और नहीं तो अपना रास्ता बदल लो। मैं सोच रही हूं क्यों ना हवाओं का रुख बदल दिया जाए। क्या बात है बेगम साहिबा, बहुत खुश लग रही हैं आप। खामोश रहिए, कुछ ना कहिए। क्या हुआ सुल्तान मियां? आज से हम आपकी बेगम नहीं हैं, तो क्या किया जाए? उड़ा दे। अरे आप तो डर गए। यही डर तो हमारी ताकत है, और आज से हम हैं इस शहर की मलिकाए जुर्म, और अब से इस शहर पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। आज दिन दहाड़े पुलिस ने दिल्ली के मशहूर माफिया और ड्रग रैकेट सरगना सुल्तान खान को मार गिराया। सूत्रों की माने तो पुलिस को पहले से ही सुल्तान के देहरादून जाने की टिप मिल चुकी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस का सुल्तान को पकड़ने का एक फुल प्रूफ प्लान था। जहांपना, सल्तनत मुबारक हो। कल तक ड्रग्स के छोटे मोटे पैकेट सप्लाई करने वाली ये लड़की हसीना अब इस खेल में बहुत बड़ी और खूंखार खिलाड़ी बन गई है। सुल्तान को अपने रास्ते से हटाने के बाद ड्रग्स का सारा काम उसने अपने नाम कर लिया। जुर्म की गलियों में ड्रग्स मतलब हसीना और हसीना मतलब ड्रग्स कहा जाने लगा। शौहरत और कामयाबी की बुलंदियों की उस ऊंचाई पर जा पहुंची थी वो कि अब हसीना को वहां से हर इंसान, हर रिश्ता छोटा लगने लगा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब उसे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ अब उसके काबू में है। जब इंसान ऊंचाइयों के उस मकाम तक पहुंच जाए और उसे यह लगने लगे कि वहां तक कोई और इंसान का पहुंचना नामुमकिन है, तब अर्श से फर्श पर गिरने के लिए बस एक धक्का ही काफी होता है। हाँ ठीक है, जरूर। आ गई तू? हाँ पा। कैसा रहा तेरा इम्तिहान? कल आखिरी पेपर है आपा। चलो, कोई तो है इस खानदान में जिसने कागज कलम से इश्क फरमाया। आपा, आपने मुझे याद किया? हाँ, बैठ, तुझसे जरूरी बात करनी है। जी। मैं चाहती हूँ कि इस धंधे को अब तू आगे ले जाए।
मैं कैसे? पैसों से। अपने इस धंधे को आगे बढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है। तू बता सकता है पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी नजर में तो हाँ, एक दोस्त है सलीम, फाइनेंस की लाइन में है, वो पैसे कर सकता है। एक मिनट। कैसे हैं आप? खैरियत, आप कैसे हैं? खैरियत। फैज आपकी बहुत तारीफ करता है। काफी पढ़ाई लिखाई कर लिया अपने फाइनेंस में। जी। हम तो इम्प्रेस हो गए। वैसे आप कुछ लेंगे? नहीं नहीं, हम शराब नहीं पीते। फैज ने बताया मुझे कि आपको पैसे की जरूरत है धंधे के लिए। मैं आपको मार्केट से पैसे दिलवा सकता हूँ, पर उसके लिए आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देनी होगी। क्या चाहिए आपको? कोई भी एसेट्स या प्रॉपर्टी, कुछ भी जिसके बदले हमें मार्केट से पैसा मिल सके। ये बंगला? ये बंगला आपका है? ये बंगला, ये प्रॉपर्टी, सारी गाड़ियां, ये धंधा, सब कुछ हमारा ही तो है। आपको जो चाहिए रख लीजिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। इस बंगले के बदले तो आपको आराम से फाइनेंस मिल जाएगा मार्केट से। मैं आपको कल फोन करता हूँ। हमें आपकी कॉल का इंतजार रहेगा, क्योंकि हमारे बिजनेस को आपके साथ की जरूरत है। बस चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लेकिन तुम्हें जरूरत क्या है उनकी मदद करने की? तुम मना भी तो कर सकते हो। सारा मार्केट में पैसे का रोटेशन करना मेरा काम है, और मैं तुम्हारी आपा के साथ सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। तुम काम कर रहे हो, लेकिन हसीना आपा वो तो खेल खेल रही है ना। इस रिश्ते को 5 साल हो गए हैं सहरा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दूंगा? तुम पर भरोसा है सलीम, लेकिन हसीना आपा उन पर नहीं है। और तुम खाओ मेरी कसम, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। तुम्हारी कसम। और हम जल्द से जल्द निकाह कर लेंगे। मैं कब से उसे फोन लगा रही हूँ, कितने सारे मैसेजेस किए, पर वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। पापा, मैंने पहले ही सायरा और उसके निकाह की बात कर रखी है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब आपने खामखाना उसे कश्मकश में डाल दिया है। मैंने तो सिर्फ निकाह की आरजू जताई थी। कौन सा उसे कोई फरमान सुनाया जो हमारे साथ धंधा भी ना करे? हम कब से आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। आपको हमारी बात इतनी बुरी लगी कि आपने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया। एक फैसला करना था, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। मैं आपसे निकाह के लिए तैयार हूं। बारह महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। लगता है इसकी वजह से ही मेरा सर घूम रहा है। अरे किसी का भी घूम जाए। साल पहले सलीम भाई से आपका निकाह, और फिर झटपट आप पेट से हो गई, और देखते ही देखते 7 महीने कब निकल गए पता ही नहीं लगा। ड्रग्स का धंधा करना ना बहुत आसान है, लेकिन बच्चा पैदा करना उतना ही ज्यादा मुश्किल। इतनी तकलीफ है तो कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए ना धंधा। धंधे पर जिसने लगाम छोड़ी, धंधा उसे छोड़ देता है, समझी? दे। हाँ, जानती हूं मैं ये काम बहुत बड़ा है,
और ये माल आप तक कैसे पहुंचाना है वो बस आप हसीना पर छोड़ दीजिए। बस रकम तैयार रखिएगा। क्या अब खतरा इतना ज्यादा है तो रकम तो ज्यादा ही होगी ना। पूरे दिल्ली में हसीना के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता, तो थोड़ा हमारे काम का भी तो ध्यान रखिए। आज शाम को ही हमें माल लेने के लिए जाना है, तैयार रहना। आपा, आप इस हालत में क्यों जाएंगी? मैं खुद कर लूंगा। इस हालत में कोई हम पर शक भी नहीं करेगा और चेकिंग में परेशानी नहीं होगी। ये फैज अभी तक आया नहीं। आपा, सर हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर के पास नहीं, पुलिस स्टेशन चलो। दोनों को जानते हो? जी सर, वो मेरी बीवी है हसीना और वो मेरा साला फैज। और इन्हें जानते हो तो इस पैकेट को भी जानते होगे। ड्रग्स मिले तुम्हारी बीवी के पास से 2 करोड़ के। अब से करियो ड्रग्स का धंधा तुम लोग? नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। इस पे साइन करो, अपनी डिटेल दे दो। ठीक है, जाओ, लेकिन शहर छोड़ कर कहीं मत जाना। जी सर। सलीम, हसीना का खेल खत्म। अगर मैंने हसीना के साथ निकाह नहीं किया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी और तुम्हें भी नहीं। मुझे तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए हसीना से निकाह करना ही पड़ेगा। पर सायरा, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हसीना से हम पीछा छुड़वा सकते हैं। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। आ गई तू भी यहाँ। जिन हाथों से तू अपना मुकद्दर लिखना चाहती थी, भाई उन हाथों का क्या हुआ? कट गए? या अल्लाह, किसका बच्चा है ये? जब मुझे पता चलेगा तब सबसे पहले आप ही को बताएंगे। वक्त का तमाशा तो देख हसीना, तूने तेरे अपनों के पीठ में खंजर घोंपा, लेकिन बदले में तुझे भी वही मुकद्दर नसीब हुआ। मतलब ये कि तू तो इस खेल की बहुत बड़ी खिलाड़ी थी, शातिर हसीना। ये पुलिस तुझ तक कैसे पहुंच गई? हाँ, और तुझे पता है, तेरी अपनी बहन ने तेरे ही शौहर सलीम से निकाह कर लिया और पुलिस तक तेरे माल की खबर भी तेरे शौहर ने पहुंचाई। तू तो जीत के भी हार गई हसीना। शौहर और धंधा, ये दोनों में से ना तूने धंधे को चुना और तेरे शौहर ने
तेरा धंधा तेरे से ही छीन लिया। तू तो कहीं की नहीं रही हसीना, तू तो गई। हसीना, तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की वजह से तुमने कोर्ट में जो बेल की मांग करी हो वो मंजूर हो गई है। ये धंधा कल भी हसीना का था, आज भी हसीना का है और हमेशा हसीना का ही रहेगा। प्यादे के हौसले कितने ही बुलंद क्यों ना हो, वो बेगम नहीं बन सकता। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? जीना हराम कर दिया इस हसीना ने मेरा। तंग आ चुका उसकी रोज रोज की धमकियों से। मैं मार्केट में बोल के रखा कि मेरे साथ कोई काम ना करे। जहन्नुम बनाकर रख दिया हमारी जिंदगी को। वो हम दोनों को बर्बाद करने पर तुली है। फिर से उस हसीना का फोन आ गया। हेलो सलीम, मुझे माफ करना फिर से तुम्हें परेशान करने के लिए। कहीं सायरा और तुम्हारे इश्क में खलल तो नहीं पड़ गई हमारे फोन करने से? पता है, हमारी औलाद 1 महीने की हो गई है। कुछ ही महीनों में वो बोलने लगेगा और जब समझने लगेगा तो हम उसे सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसी गद्दारी कभी नहीं सिखाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी जिंदगी को और जहन्नुम ना बनाएं, तो अभी इसी वक्त यहां आओ। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? और ये गन? हसीना कब बेकाबू हो जाए उसका भरोसा नहीं है, इसलिए ये रखना जरूरी है। रुको। और इसे भी साथ ले जाओ। आ गए सलीम, 3 महीनों बाद आए हो। अपनी औलाद से नहीं मिलोगे? अपनी औलाद से तो जरूर मिलूंगा, पहले तुमसे मिल लूं। हसीना, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुली हो? चाहती क्या हो तुम? इंतकाम। हसीना, मैं यहां तुम्हें समझाने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। हमारे तुम्हारे रास्ते अलग हो चुके हैं। जो भी हुआ भूल जाओ उसको। भूल जाओ? कैसे भूल जाऊं? तुम्हारी बेरुखी का सबब भूल जाने के काबिल नहीं है। मैंने तुम पर आंख मूंद कर भरोसा किया। तुमसे सिर्फ निकाह ही नहीं, बल्कि अपने धंधे और जिंदगी में जगह दी। तुमने निकाह किया सिर्फ अपने फायदे के लिए। तुमने अपने धंधे में शामिल किया सिर्फ अपने फायदे के लिए। हसीना, तुमने आज तक जो भी किया है सिर्फ अपने लिए किया, किसी और के लिए नहीं किया। क्यों? इसमें तुम्हारा फायदा नहीं हुआ था? मैंने तुम्हें दौलत, शोहरत, सब कुछ दिया, जिसे कमाने के लिए तुम्हारी जिंदगी भी कम पड़ जाती। अरे थूकता हूं ऐसी दौलत शोहरत में मैं। ना मुझे आज चाहिए थी ना कल चाहिए। तभी तुमने मुझे पुलिस से पकड़वाया, ताकि मेरे जाने के बाद तुम और सायरा आराम की जिंदगी जी सको। मैं तुमसे नहीं, सायरा से मोहब्बत करता था, और ये जानते हुए भी तुम हम दोनों के बीच में आई जबरदस्ती। हसीना, तुम औरत नहीं हो, अपनों को निगलने वाली जहरीली नागिन हो तुम। हसीना वो बला है जो दज्जाल को भी मात दे दे। गलत फहमी है तुम्हारी ये। देर से ही सही, मगर हर शैतान का अंत जरूर होता है। मेरा नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
तू भी नहीं। तूने जो ये खेल शुरू किया है ना, उसे अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगी। यहां से आज तू जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तूने अपनी बीवी के साथ गद्दारी की है, गद्दार। अरे तू किसी की बीवी नहीं है, ना किसी की बीवी बन सकती है। अरे तेरे से शादी करना मेरी मजबूरी थी। इससे नफरत करता हूं मैं, नफरत। बस! तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, गद्दार। तू मुझे क्या नहीं छोड़ेगी? तेरी खुद की जिंदगी वो जहन्नुम हो चुकी है जहां कोई मर्द आकर रहना नहीं चाहता। सलीम! तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। तू किसी की बीवी नहीं हो सकती। उससे कल देर रात मैंने अपनी बीवी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और मुझे एक गुनाह कबूल है सर। जुर्म का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, वो अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन हसीना जैसे लोग जुर्म की दुनिया में इस कदर आगे निकल जाते हैं कि उनका अंत बहुत ही भयानक होता है। लेकिन हसीना ना केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी उसने बर्बाद की। सलीम और सायरा की बस यही गलती थी कि वक्त रहते उन्होंने उससे दूरी नहीं बनाई और आज वो लोग जेल में हैं, अपने अपराध की सजा काट रहे हैं। जुर्म करने वाला हर इंसान यही सोचता है कि दुनिया में उसके लिए सब कुछ मुमकिन है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि कानून के हाथों से बचना नामुमकिन है। कानून और जुर्म की ये टकरार यूं ही चलती रहेगी और हम इसी तरह सच्चे अपराध की कहानियों के माध्यम से उठाते रहेंगे क्राइम के खिलाफ आवाज। मैं सुधा चंद्रन अब आपसे इजाजत चाहती हूँ, इस वादे के साथ, एक सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सेफ रहे, अलर्ट रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।